फैक्ट हमने हमेशा ये कोशिश की है कि ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, इवन भारत के साथ भी। लेकिन अभी ये भारत को एकदम से क्या हो गया है? जो तेजस है वो अब कश्मीर में डिप्लॉय किया गया है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। कितनी लीथल फोर्स हमारे मशरिक में बैठी हुई है, क्योंकि कश्मीर वैली में इसको डिप्लॉय होने की बात हो रही है और इनको उड़ते देखा गया। आपको हम खबर देंगे, बाजोड़ से खार के इलाके में धमाका हुआ है। जहां बहाक अफराद की तादाद 7 हो गई है। 50 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। देखे ना, ये तालिबान आके घुस के मार के आपके निहत्ते पाकिस्तानियों को मार के चले जाते, उसकी खबर भी नहीं आने देते। नहीं, ये पश्तून भाई है हमारे तालिबान। क्यों कहते हैं भाई भूई कोई किसी का नहीं होता? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी गंदी पॉलिसियां थी। हमने ये दहशतगर्दों को पाला था और अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपते रहे तालिबानों को सपोर्ट करते हुए। बहुत से लोग पैदा हुए हैं जो ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह का नूर और नूर को सवाल नहीं। ऐसे ये कभी क़यामत तक रहेगा, कभी टूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो फिर जो 71 में टूटा था वो कौन था? वो कौन सा पाकिस्तान था? वो पाकिस्तान के लैटिन अमेरिका में है, वो यही पाकिस्तान था। जो भारतीय वज़ीर दिफा कह रहे हैं जी कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारी जो फौज है वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्रॉस कर सकती है। तेजस विल फ्लाई अक्रॉस द बॉर्डर्स विद पाकिस्तान। तो वो सारे का सारा रुख जो है अपनी तोपों का वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ देते हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ अगर इस तरह की कोई भी खबर आएगी तो यकीनी तौर पर कि वो हमारे लिए अलार्मिंग न्यूज़ होगी और है, और वो भी है भी मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट, उसको जो डिप्लॉयमेंट की अभी खबरें आ रही। नमस्कार दोस्तों, नई न्यूज आ रही है कि कश्मीर में इंडिया का जो लड़ाकू विमान है तेजस, उसको डिप्लॉय किया गया है। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि हर तरफ से पाकिस्तान की बज रही है। हर तरफ से मैं क्यों कह रहा हूँ, एक तरफ अफगानिस्तान से भी प्रॉब्लम चल रही है, एक तरफ ईरान से भी प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया के साथ तो प्रॉब्लम है ही है। एक तरफ जो आखिरी कंट्री था जिसके साथ उसकी बॉर्डर टच होती है, वैसा नहीं होती है ऑफिशियली, लेकिन अब कश्मीर का थोड़ा पार्ट उसके पास है तो चाइना के साथ उसकी बॉर्डर टच होती है, तो उसके साथ भी रिलेशन उतने अच्छे हैं नहीं। अब दिक्कत यह है कि टीटीपी पाकिस्तान में बजा रही है। अगर आपने पिछले दिनों न्यूज सुनी हो तो 40 से 50 लोग मारे गए। टीटीपी ने एक बम धमाका कर दिया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन के चलते पाकिस्तान में बहुत ही बड़े लेवल पर, अलग लेवल पर वहां पर हत्याएं होती है, वहां पर बम धमाके होते हैं। और मान लीजिए इंडिया में होता है तो इंडिया में इक्का दुक्का होता है, मतलब वहां तो सीधा बम धमाके होते हैं, इंडिया में बम धमाके नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि एक तो तेजस, ऊपर से इंडिया इतना सारा इक्विपमेंट परचेस कर रहा है, ऊपर से इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है, ऊपर से अगर लड़ाई हो भी गई तो इंडिया झेल लेगा, लेकिन पाकिस्तान तो पता नहीं कितने टुकड़ों में बिखरेगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हमें ये पता चल रहा है कि जो तेजस है वो अब कश्मीर में डिप्लॉय किया गया है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के साथ। इसकी क्या डिटेल्स हैं, और इसी के साथ जो दूसरी खबर है वो ये है कि इंडिया ने एक और सक्सेसफुल लॉन्च किया है। इसरो की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च 7 फॉरेन सैटेलाइट्स के साथ। इसकी क्या खबर है और क्या डिटेल्स हैं ये आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि जो तेजस है उसको उड़ते हुए देखा गया है या वो डिप्लॉय किए गए हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब जो भी हमारे पास खबरें हैं उसको अगर हम थोड़ा सा उसका तज्जिया कर लें तो उसको हम कैसे देख रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। और हेलो मैम, गुड इवनिंग और इस तरह की जो है वो जो भी हमें आ रहे हैं मैसेजेस, उसके लिए थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और दुनिया में आप जहां कहीं भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको मैं अपने प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स और आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूं। जनाब, खबर कुछ इस तरीके से है कि IAF मूव्स LCA तेजस टू बेसिस इन कश्मीर वैली। ठीक है जी। और इसमें फिर ये कहा गया कि मेड इन इंडिया फाइटर जेट टू फ्लाई अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। और फिर इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स हैज मूव्ड इट्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस टू JK कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और तेजस के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि तेजस विल बी ऑपरेटेड इन कश्मीर वैली टू एक्सपीरियंस फ्लाइंग इन माउंटेन्स। यानी एक इसके बारे में जो है ये भी है। ये मैं आपको मुख्तलिफ खबरें बता रही हूँ कि जो इसमें पब्लिश हो रही हैं इस वक्त या हम जिसको देख सकते हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि तेजस विल फ्लाई अक्रॉस दी बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, बाकायदा ये खबर भी है। अच्छा, अब इसी में एक और जो इसमें
एंगल है इसका वो ये भी सामने आ रहा है कि ये जो है ये एक रूटीन प्रोसेस होता है और इसमें ख़ास तौर पर जो एयरक्राफ्ट है उसको कश्मीर और लद्दाख के जो है वो एक्सपीरियंस करने के लिए या उसमें जो है वो किया जाता है टू गिव पायलट्स द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग जो है एक्सपीरियंस और उस जगह पर यानी पायलट्स के लिए ये किया जाता है। अच्छा, फिर इसमें ये है कि जो इससे पहले एयरबेस की अगर हम बात करें तेजस की तो उसमें तमिलनाडु ये कहा जा रहा है कि पहले, लेकिन अब क्योंकि कश्मीर वैली में इसको डिप्लॉय होने की बात हो रही है और इनको उड़ते देखा गया और वहाँ पर जो है एक्सरसाइज हो रही है, इस बिना पर हमारे लिए ख़ास तौर पर ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम इसलिए है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो हमने बात की वो भी सामने आ रही है। तो अब पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ अगर इस तरह की कोई भी खबर आएगी तो यकीनी तौर पर कि वो हमारे लिए अलार्मिंग न्यूज़ होगी और है। अब वो तो खैर पता चलेगा कि हम इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं या इसको कैसे देखते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि ये उनके अपना अंदरूनी मामला है, एक इस तरह की ये उनकी मर्जी है, वो इसको जहाँ पर भी डिप्लॉय करें, लेकिन इतना सादा मामला नहीं है। पाकिस्तान से भी जब इस तरह की कोई खबरें निकलती हैं तो उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन इस वक्त देखिए एक जो ये बात की गई कि वहाँ पर जो है वो माउंटेन्स हैं और वहाँ पर एक प्रैक्टिस करने के लिए उनको जो है वो एक्सपीरियंस उनका हो वहाँ पर, इस वजह से किया गया। ये तो एक बहुत सादा सी बात नजर आती है। जहाँ बहाक अफराद की तादाद 7 हो गई है, 50 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल ज़राए का बताना है कि धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 है जबकि जख्मियों की तादाद 50 हो गई है। धमाका JUIFA के वर्कर्स कन्वेंशन में हुआ था। देखे ना, ये तालिबान आके घुस के मार के आपके निहत्ते पाकिस्तानियों को मार के चले जाते, उसकी खबर भी नहीं आने देते। नहीं, ये पश्तून भाई है हमारे तालिबान, क्यों कहते हैं भाई भूई कोई किसी का नहीं होता। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी गंदी पॉलिसियां थी। हमने ये दहशतगर्दों को पाला था और अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपते रहे तालिबानों को सपोर्ट करते हुए। हमारे खान साहब कहते रहे तालिबान जंजीरें तोड़ दी इन्होंने, तालिबान खान साहब अभी तक उनको ग्लैमराइज कर रहे थे। वो हमारे बंदों को आके मारते हैं कि तालिबान जैसे बारबेरियंस के साथ आप उनको अपना दोस्त बना लेंगे, लेकिन जो मशरिक में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, उसको आप नहीं बनाते। आप रोना रोते हैं जी मोदी जो है बड़ा फैशिस्ट किस्म का आदमी हो, हमसे दोस्त। मुझे लगता है आज भी अगर हम सच्चे दिल से ये दुश्मनियां खत्म करके, ये हमारी तरफ से शरारत होती है, अगर आज भी हम ये दुश्मनियां खत्म करके उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, मुझे पूरा यकीन है टाइम लगेगा, उनको भी ट्रस्ट डेवलप करते हुए टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। और लेकिन उनकी जो स्केप्टिसिज्म है वो इसी वजह से है। वो बड़ा खुल के कहते हैं भाई हम नवाज शरीफ की तरफ दोस्ती करें, बेनजीर से दोस्ती करें, किसी से भी करें, वो असल माई बाप तो पीछे कोई और होता है और वो आपको करने नहीं देते। और वो क्यों नहीं करने देते? क्योंकि उनका सर्वाइवल डिपेंड इस बात पे करता है कि वो जी देखे कितनी लीथल फोर्स हमारे मशरिक में बैठी हुई है, हमें खा जाएगी। मुझे भूल रहा है किसने अपनी बुक में लिखा था, मेरे ख्याल कॉन्डोलीजा राइस ने लिखा था अपनी बुक में, कि पाकिस्तान को एक इर्रेशनल फियर है, फोबिया है इंडिया का, कि हमें इंडिया मार देगा। और अमेरिकन को तो पता है इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर घुस के लाहौर को कब्जा करने का या फलानी चीज को कब्जा करने का। अब ये थोड़ी सी जो इस तरह की आपको आवाजें आ जाती हैं, ये भी एक मोटिवेशनल स्पीच के थ्रू, कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने का। तो ये हमने मुफ्त में दुश्मनी